नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा भाई, कल हमने नाउन्स के कुछ बेसिक से रूल्स की यहाँ पे डिस्कस किए थे भी, ठीक है ना। और इससे पहले मैं नाउन की 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप चाहे वो वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा भाई। अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, नाउन में अपने जो नेक्स्ट रूल रहेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हमारे नाउन के रूल्स कंप्लीट होते हैं तो मैं यहाँ आपके सामने नाउन से रिलेटेड एरर लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप चाहे यहाँ से एरर्स को देख के अपने आंसर का कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपने नाउन के नेक्स्ट रूल को भी। अब देखिए, नाउन का नेक्स्ट रूल क्या रहेगा भाई, ध्यान से समझिएगा इसको। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं भाई जिन्हें हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में गलत यूज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका वहाँ पे यूज करना बिल्कुल ही गलत होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नाउन करवा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं भाई ये। अब वो क्या है भाई आपके इम्पोर्टेंट नाउन जो आप अपनी बोलचाल की भाषा में गलत यूज करते हो। पहले मैं इस लाइन को लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो नाउन लिखवाता हूँ। कुछ नाउन जिनका यूज आम बोलचाल की भाषा में गलत यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं ये नाउन आपके आप लिख सकते हो, ये कुछ नाउन है भाई। अब देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैंने लास्ट में लिखा कि ये कुछ नाउन क्या है जिनका यूज हम अपने आम बोलचाल की भाषा में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं भाई। अभी देखिए, आपने कई बार सुना होगा भाई, हम क्या बोल देते हैं, कई बार कजिन ब्रोदर बोल देते हैं। बहुत से ऐसा क्या करते हैं भाई, कजिन ब्रोदर बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, कजिन सिस्टर बोल देते हैं भाई। तो याद रखना, कजिन के साथ न तो कभी भी ब्रोदर लगाया जाता है और न ही कजिन के साथ कभी भी सिस्टर लगाया जाता है। तो मीन्स आपको खाली क्या बोलना है, यदि बहन साथ में है तो इशारा करके ये कजिन है, भाई साथ में है तो इशारा करके कजिन है। बट वहाँ पे ब्रोदर है, मतलब भाई है तो ब्रोदर नहीं लगाना है, बहन है तो सिस्टर का यूज नहीं करना है भी आपको। कई बार क्या कर लेते हैं, जैसे कोई चोरी करता है, यानी हमारी जेब से चोरी कर भाग जाता है, तो बहुत से उसको पिक पॉकेटर बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, आप बोलोगे इसको पिक पॉकेटर। बट याद रखना, कभी भी पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता भी। या फिर आप क्या ले सकते हो, अपनी जो जेब होती है ना उसकी सेंस में। इसको आप ध्यान में रखना, ई आर नहीं लगाया जाता, खाली क्या रहेगा आपका, पिक पॉकेट रहेगा। अभी देखिए, आपने कई बार सुना होगा भाई कि भाई हम बोल सकते हैं भाई उसका एक अच्छा नाम है भाई, तो क्या बोलते हैं, गुड नेम। क्योंकि गुड का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे अच्छा होता है, बट याद रखना कभी भी गुड नेम नहीं होता। बोलना तो आप या तो खाली नेम बोलिए या फिर उसका नाइस नेम बोलिए, कभी भी नेम के साथ गुड नहीं लगाएंगे हम। चलिए दोस्तों, अब मैं और की बात करूं, जैसे मैं बोल देता हूं कई बार बिग ब्लंडर या फिर स्मॉल ब्लंडर पे, इस तरीके से बोल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है अभी, इस ब्लंडर का अर्थ होता है, मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ, भूल। यानी बहुत से क्या करते हैं, उसने क्या की, बिग ब्लंडर की या फिर स्मॉल ही ब्लंडर की है, छोटी ही भूल की है, बड़ी भूल की है। याद रखना, कभी भी ब्लंडर यानी भूल छोटी या बड़ी नहीं होती, हमेशा भूल भूल होती है। खाली हम क्या लिखते हैं, तो आप जवाब दोगे खाली हम ब्लंडर ही लिखेंगे। ब्लंडर के साथ न तो कभी भी बिग का यूज किया जाता है और न ही कभी भी, आप याद रखना, स्मॉल का यूज किया जाता है भी। जैसे
इसी के अंदर मैं आपको और लिखवाता हूँ। हम बोल देते हैं कई बार स्ट्रोंग ब्रीज भाई, इस टाइप से। तो इसको याद रखिएगा, कभी भी क्या नहीं होगा, स्ट्रोंग ब्रीज नहीं होता भी। ब्रीज याद रखना कैसे होते हैं, हमेशा ब्रीज के साथ लाइट या फिर जेंटल इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यानी इस वर्ड का कभी भी ब्रीज के साथ यूज नहीं होगा, यानी यूज करना है तो लाइट ब्रीज का या फिर जेंटल ब्रीज का करना है। और स्ट्रोंग का करना है तो हमेशा याद रखना विंड के साथ करना है भी, यानी स्ट्रोंग हवा या स्ट्रोंग वायु, यानी इसके रिगार्ड में तो हम स्ट्रोंग लगा देते हैं, बट ब्रीज के रिगार्ड में हम क्या नहीं करते, कभी भी स्ट्रोंग का यूज नहीं करते भी। जैसे और लिखवाता हूँ इसमें आपको, कई बार हमको क्या आते हैं भाई, नाइट में यानी रात में बुरे सपने आते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं भाई, ये तो बैड ड्रीम थे भाई। क्या थे, आप बोलोगे बुरे सपने थे भाई। अब देखिए ड्रीम के साथ वो क्या कर देते हैं, बैड का यूज कर लेते हैं, बट क्या होता है, कभी भी ड्रीम के साथ बैड का यूज नहीं किया जाता। तो आप बोलोगे किसका यूज किया जाता है, तो हमेशा याद रखना बैड ड्रीम नहीं होंगे कभी भी, हमेशा नाइट मेयर होते हैं अभी। नाइट मेयर का मतलब होता है पूरे सपने। तो भाई ये थे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट से नाउन, ठीक है ना, जिनका हम आम बोलचाल की भाषा में लगभग मतलब इन्हीं वर्डों का यूज करते हैं अभी, ठीक है ना, मोस्टली। और ये जो यूज होता है बहुत से गलत कर देते हैं अभी, 60 से 70% लोग, और जिनको पता है वही इन नाउन्स का सही यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों का थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखवाया, कभी भी कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, क्या होता है, आप बोलोगे कजिन होता है। कभी भी पिक पॉकेट नहीं होता, क्या होता है, पिक पॉकेट होता है। कभी भी गुड नेम नहीं होगा, या तो खाली नेम होगा या नाइस नेम होगा। कभी भी बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ब्लंडर होगा। बड़ी भूल छोटी भूल नहीं होती, मैंने अभी बताया आपको। कभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, ब्रीज हमेशा या तो लाइट होगा या जेंटल होगा भी, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग का यूज करना है तो हम विंड के साथ कर देते हैं भी। अब देखिए बैड ड्रीम कभी नहीं होता, याद रखना नाइट मेयर होते हैं भी हमेशा। तो ये थे भाई हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस नाउन, और ये था हमारा रोल नंबर 6। अभी चलते हैं हम नाउन्स में नेक्स्ट रूल्स की तरफ भी। देखिए इस रूल को लिखिए, उसके बाद मैं ये नाउन्स लिखवाता हूँ भाई। अभी क्या है भाई, आपको रूल नंबर जो 7 है मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हमको कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे भाई, ठीक है ना, यदि उनके आगे एक निश्चित संख्यावाचक यानी एक नंबरिकल एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाता है अभी। क्या कर दिया जाता है, एक डेफिनेट नंबरिकल एडजेक्टिव का एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का यूज कर दिया जाए, तो जो भी यहाँ पे अभी मैं नाउन लिखवाऊंगा आपको, उनको कभी भी प्लूराइज नहीं किया जा सकता। प्लूराइज का मतलब क्या होता है, उसे बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। वो नाउन क्या होंगे, पहले इस लाइन को लिखिए, उसके बाद मैं आपको वो नाउन लिखवाता हूँ। क्या बोला मैंने, कुछ नाउन के साथ क्या कर दिया जाता है, निश्चित संख्यावाचक एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का मतलब होता है भाई विशेषण का यूज यानी प्रयोग कर दिया जाए तो इन नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता भाई। क्या बोलोगे आप, कि भाई इन्हें बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता भाई, नहीं
बनाया जा सकता। अब पहले तो हमको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ना है। अभी मैं ये नाउन आपको लिखवाता हूँ, लिखवाने के बाद मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि भी कैसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब पहले तो आप ये नाउन लिख लीजिए इसमें कि भी ये नाउन कौन कौन से होंगे जिनके आगे हम निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं, फिर उनको प्लूरल नहीं कर सकते। देखिए इसमें रहेगा आपके पास, एक तो याद रखना आपको पेयर, ठीक है, एक आपको याद रखना है स्कोर, एक आपको याद रखना है भाई स्टोन, एक आपको याद रखना है ग्रोस, ठीक है, एक याद रखना आपको डजन, ठीक है ना, पता होगा डजन दर्जन, और एक आपको याद रखना है 100, अच्छा 1000, और ले लो भाई इस टाइप से मिलियन, अच्छा भाई बिलियन। कहने का मतलब इस टाइप से जो ये इंपॉर्टेंट से मैंने आपके सामने नाउन्स लिखवा दिए, जहां भी आपको ये नाउन्स दिखते हैं और इनके आगे एक निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव आता है, तो इनका कभी प्लूरलाइज नहीं होगा। मींस पेयर का जैसे पेयर्स नहीं होगा, स्कोर का स्कोर्स नहीं होगा, स्टोन का स्टोन्स नहीं होगा, ग्रोस का ग्रोसिस नहीं होगा, डोजन का डोजन्स नहीं होगा। इस टाइप से प्लूरलाइज नहीं होगा भी। अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इनको मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ यहाँ दो चीजें लिखता हूँ। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। एक तो मैंने ये लिखा भाई, एक नेक्स्ट मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, इसी एग्जाम्पल को ऐसे करके, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। अभी देखिए भाई, थोड़ा आप मुझको बताइए कि भाई मैंने यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा आपका सही रहेगा भी, ठीक है ना, या फिर मैं इसको एरर की फॉर्म में भी थोड़ा लिख के बता सकता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखना कि भाई यहाँ पे हमारे पास दोनों एग्जाम्पल में एक नाउन आ रहा है अभी पेयर। अब मैंने रूल लिखवाया था, यदि एक निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव आ जाए तो इसको प्लूराइज, इसको एस कर लीजिए, इसको प्लूराइज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ 2 क्या है, आप बोलोगे एक निश्चित नंबर है, यहाँ 2 क्या है, एक निश्चित नंबर है, बट यहाँ पे क्या था, ये पेयर है अभी, और रूल क्या था हमारे पास, नहीं बनाया जा सकता। बट सेकेंड आप एग्जाम्पल में गए हैं भाई, 2 में जो ये नाउन था पेयर, इसको क्या कर दिया गया है, आप बोलोगे प्लूरल। बट मैंने बोला था रूल के अकॉर्डिंग इसको प्लूरल नहीं करना है, बट कब, जब निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव आता है, तब क्या है, ये जो सेंटेंस होगा हमारा क्या रहेगा, गलत, और ये सेंटेंस क्या रहेगा, आप बोलोगे सही। क्यों, क्योंकि यहाँ निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव का यूज है, तो ये आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, और ये आपका गलत रहेगा। अब मान के चलो एरर भी पूछना हो, मान लिया ये आपका 1 पार्ट है, और ये आपका क्या होगा भाई, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये वाला इस टाइप से। अभी आपको बताना है इस ए पार्ट में एरर है, इस बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है। अभी यदि आपको क्या होगा, पता होगा अपने रूल्स के बारे में, तभी तो आप एरर की मतलब पहचान कर पाओगे, यानी उसको छाट पाएंगे। अभी आपको क्या देखेंगे, आई हैव, यहाँ तक तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी पार्ट में गए, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी पार्ट में गए, जैसे पेयर है, पेयर के साथ क्या लगा रखा है उन्होंने, आप बोलोगे एस लगा रखा। और हमारा रूल क्या था कि भाई इस जो 2 है एक निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव को डिनोट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे पेयर्स करना बिल्कुल गलत होगा, क्या आएगा, खाली पेयर आएगा, मीन्स हम बोल देंगे इसके सी पार्ट में एरर है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम हाई लेवल्स के या फिर लो लेवल के जो भी कुछ होगा, सारे एरर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी, बस आप अपने रूल्स को रिवीजन करते रहिए। अभी चलते हैं अभी इसमें नेक्स्ट रूल की ओर। अब नेक्स्ट रूल क्या होगा अभी आपका देखिए, अभी तो मैंने इन नाउन्स में क्या लिखवाया अभी आपको कि भाई यदि क्या कर दिया जाए,
इन नाउन से पहले एक निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए। बट अब मैं कंडीशन को उल्टी कर दूं। उल्टी कैसे? ठीक है ना, नाउन्स यही होंगे जो मैंने अभी इरेज किए अभी, ठीक है ना, उनको देख लेना एक बार। लेकिन इन नाउन के साथ क्या कर दिया जाए, तब डेफिनिट था, अब मैंने बोल दिया इनडेफिनिट है, यानी इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी, यानी एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए। अब देखिए तब क्या होगा, तब मैं लिखा था निश्चित होंगे और संख्यात्मक होंगे, तो उसमें क्या था भाई, तो मैंने बताया था कि भाई उसको प्लूराइज नहीं किया जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया सकता। जैसे पेयर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, पेयर का पेयर्स नहीं हो सकता। बट अब ये अनिश्चित आ जाए तो, और संख्यात्मक हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे तब इस कंडीशन में, यानी तब इस केस में जो मैंने अभी नाउन्स इरेज किए हैं, इन नाउन को प्लूरल किया जा सकता है। तो भाई ये था हमारे पास रूल नंबर 7 का ही एक पार्ट था भी, ठीक है ना। ये नाउन्स में एक बार और लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, आपको भी अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, इनका रिवीजन हो जाएगा। क्या क्या बताए थे, आप बोलोगे पेयर बताया था, क्या बताया था, स्कोर बताया था, क्या बताया था, और आप बोलोगे स्टोन बताया था, और क्या बताया था भाई, आप बोलोगे ग्रोस था भाई, और क्या था भाई हमारे पास, डजन बोला था मैंने आगे, ठीक है ना, इस टाइप से। अच्छा 100 बोला था, और क्या बोला था भाई, आप बोलोगे 1000 बोला था। अच्छा आगे क्या बोला था मैंने, मिलियन बोला था भाई इस टाइप से, और बिलियन टाइप में, मतलब इस टाइप से चलते रहेंगे भी, यही थे ना। मीन्स ये नाउन थे भाई, बट अब की बार कंडीशन चेंज हो गई, अब इंडेफिनेट मिलेंगे भाई आपके पास जो संख्या मिलेगी। तब हम इस केस में क्या थे, क्या करेंगे, जो ये जितने भी नाउन्स हैं इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब अनिश्चित का मतलब क्या है, जैसे क्या थे, मैं बोल दूं वहां मेले में, ठीक है ना, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे, ठीक है ना, वहां क्या थे, दर्जनों की संख्या में केले रखे हुए थे। अब सैकड़ों की संख्या में कोई निश्चित नंबर तो नहीं है, दर्जनों की संख्या में कोई निश्चित नंबर तो नहीं है, तब हम क्या कर देते हैं, इनको प्लूराइज कर देते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वहाँ आप सेंटेंस पढ़ोगे आसानी से बता सकते हो भाई। क्या बोला मैंने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग थे भाई। जैसे स्कोर्स ऑफ शॉप्स, इस टाइप से क्या थी भाई, वहां पर बहुत ज्यादा दुकानें थी भाई। तो यानी हमने क्या किया, जो भी ये नाउन थे इनका प्लूराइज कर दिया, यानी इनके साथ एस लगा दिया भाई। तो आपको थोड़ा हाँ वहां पे समझना है सेंटेंस को कि भाई निश्चित संख्या है तो तब इनके साथ एस नहीं लगेगा भी, और अनिश्चित है तब हम इसके साथ एस लगा सकते हैं भी। तो ये था भाई हमारे पास रूल नंबर 7 का दूसरा ही, मतलब उसी से बना है ये वाला रूल भी आपका। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट रूल की ओर भी। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या रहेगा हमारे पास, रूल नंबर 8, इसको बड़े ध्यान से समझना। भाई क्या आ जाए भाई, पहले आपका नाउन हो प्लस, यानी इसके बाद आपको प्रीपोजिशन मिले भाई, और इसके बाद फिर आपको क्या मिले, नाउन मिले, ठीक है ना। ये स्पेशल टॉपिक होगा हमारा प्रीपोजिशन का, बस फिलहाल के लिए थोड़ी ही बेसिक चीज़ आप याद रखनी है। मीन्स ये रूल दिखे आपको, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन। तो याद रखना जो ये दोनों नाउन होंगे आपके क्या रहेंगे, आप बोलोगे ये दोनों के दोनों सिंगुलर रहेंगे, ठीक है ना, ये जवाब देना है आपको। सिंगुलर का मतलब एक वचन में रहेंगे। जैसे
मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, मैं लिखा डोर टू डोर। अभी देखिए यहाँ पे डोर क्या है, आप बोलोगे एक नाउन है। यहाँ डोर क्या है, आप बोलोगे एक नाउन है। टू क्या है, आप बोलोगे एक प्रीपोजिशन है। अब जब प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होगा वो भी क्या होना चाहिए, आप बोलना सिंगुलर होना चाहिए। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होगा वो भी क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सिंगुलर होनी चाहिए भी। कहने का मतलब ये है, एरर भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते डोर टू डोर्स या फिर डोर्स टू डोर, यानी इनका प्लूराइज नहीं करना है आपको। ऐसे एक आधा और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मैं बोल देता हूँ जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, ये ले लो। अब मैंने क्या लिखा, टाउन के बाद टाउन भी, ठीक है। तब आप क्या करना है, यहाँ पे देखो टाउन क्या एक प्रीपोजिशन है, तो जो ये नाउन होगा और जो ये नाउन होगा ये सिंगुलर ही आएंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना टाउन्स आफ्टर टाउन्स, कुछ समथिंग इस टाइप से। और देख लो भाई, जैसे मैं बोल देता हूँ शिप आफ्टर शिप, कहने का मतलब ये सिंगुलर रहनी चाहिए जब कब, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन मिलेगी। तो ये था भाई हमारे पास रूल नंबर 8। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और कल भाई हम नाउन्स में, ठीक है ना, कल तो क्या भाई, क्योंकि हम अब 3 दिनों तक हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 3 दिन मैथ, और फिर 2 दिन तक जब मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी इंग्लिश की, उसमें हम नाउन के जो एपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड जो रूल्स है, ठीक है ना, उनको डिस्कस करेंगे भाई। जैसे वो कंप्लीट होता है तो हम इससे रिलेटेड एरर आपके सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।